हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर से जुड़े कुछ टर्म्स के बारे में, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए है। अगर जानकारी नहीं है तो ऐसे में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, हमें अपना सिबिल स्कोर समझ नहीं आएगा। और अगर सिबिल स्कोर नहीं समझ आ पा रहा है तो ऐसे में हमें क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और लोन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो आइए समझते हैं इन टर्म्स को। तो बताइएगा कमेंट करके आपकी क्या आप इनके बारे में जानते हैं या फिर नहीं। तो इसमें सबसे पहले है क्रेडिट अकाउंट। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूं। प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। क्रेडिट अकाउंट क्या होता है? जब आप चेक करते हैं सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर तो वहां पे ये टर्म आपको देखने को मिलता है, क्रेडिट अकाउंट्स। तो क्रेडिट अकाउंट्स कुछ नहीं, मतलब आपने कितना क्रेडिट कार्ड ले रखा है या कितना लोन ले रखा है। एक लोन है, दो लोन है या कई सारे लोन्स हैं। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड है, दो क्रेडिट कार्ड है, कितने क्रेडिट कार्ड्स है। तो जितने भी क्रेडिट कार्ड्स या लोन आपके चल रहे होते हैं वो सब क्रेडिट अकाउंट में देखने को आपको मिलते हैं। तो वहां पे आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा जब आप अपना सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे किसी भी क्रेडिट ब्यूरो से, तो क्रेडिट अकाउंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें जितना भी आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, मान लीजिए 5 क्रेडिट कार्ड है तो 5 क्रेडिट अकाउंट्स शो होंगे, और जिस जिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड होगा वो बताया जाएगा कि इस बैंक का ये क्रेडिट कार्ड है। इसी तरह से मान लीजिए कि 3 क्रेडिट कार्ड और 2 लोन चल रहे हैं, एक पर्सनल लोन है आपका और एक कोई बाइक का लोन चल रहा है आपका, तो वो आपको दिखेगा। क्रेडिट अकाउंट्स के अंदर फिर 5 अकाउंट्स दिखाए जाएंगे जिसमें 3 क्रेडिट कार्ड के अकाउंट होंगे और बाकी 2 लोन के अकाउंट होंगे। तो बड़ा सिंपल है इसको समझना। मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बता रखा है, जानकारी दे रखी है कि क्रेडिट अकाउंट मतलब जो क्रेडिट कार्ड या हम लोन लेते हैं तो उसका अकाउंट ओपन होता है और वो दिखाया जाता है हमारी क्रेडिट हिस्ट्री के अंदर। जब हम अपनी क्रेडिट प्रोफाइल चेक करते हैं किसी भी क्रेडिट ब्यूरो के प्लेटफॉर्म पे विजिट करके, जैसे सिबिल का हो गया या एक्सपीरियंस या इक्विफैक्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट अकाउंट क्या होता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का क्रेडिट यानी कि लोन होता है, और लोन तो लोन होता ही है, वो भी एक तरह का क्रेडिट होता है। क्रेडिट को हम उधार कहते हैं अपनी आम भाषा में, या फिर लोन भी कह सकते हैं। तो क्रेडिट मतलब उधार, और क्रेडिट कार्ड भी उधार होता है, लोन भी उधार होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इनको क्रेडिट अकाउंट के अंदर रखा जाता है। तो जब आप चेक करेंगे तो आपके जो भी क्रेडिट प्रोफाइल जिस भी प्लेटफॉर्म से आप चेक करते हो उसमें क्रेडिट अकाउंट्स के अंदर कुछ अकाउंट्स देखने को मिलेंगे जो भी आपने क्रेडिट अकाउंट ओपन करा रखे होंगे। चाहे आपने लोन लिया हो तो वो शो करेगा, पे लेटर है तो ये भी एक तरह का लोन होता है तो वो भी दिखेगा, और क्रेडिट कार्ड होगा तो वो भी दिखाया जाएगा। और गिनती भी होती है कि जैसे 2 क्रेडिट कार्ड हैं तो 2 अकाउंट, और अगर क्रेडिट कार्ड के साथ साथ लोन भी है, 2 क्रेडिट कार्ड 1 लोन है तो फिर जो 3 क्रेडिट अकाउंट्स हो जाएंगे। तो बस यही होता है क्रेडिट अकाउंट। आई होप कि आप समझ गए होंगे, मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, इसके लिए माफी चाहूंगा। इसके अलावा क्रेडिट मिक्स, क्रेडिट मिक्स क्या होता है ये भी जब आप अपना सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर चेक करते होंगे अपनी प्रोफाइल में विजिट करके, चाहे किसी भी क्रेडिट ब्यूरो के प्लेटफॉर्म से जाकर आप चेक करें, तो ये भी आपको देखने को मिलता होगा क्रेडिट मिक्स। और इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके सिबिल स्कोर क्रेडिट स्कोर पे। जितना अच्छा क्रेडिट मिक्स होता है, जितना ज्यादा क्रेडिट मिक्स होता है उतना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होता है। तो क्रेडिट मिक्स के ज्यादा होने का मतलब यही है कि फिर क्रेडिट अकाउंट्स ज्यादा होंगे हमारे। तो एक तरह से क्रेडिट अकाउंट्स अगर ज्यादा होते हैं, लेकिन उसमें भी एक शर्त है, अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। अगर लोन ढेर सारे हों तो ऐसे में क्रेडिट अकाउंट्स तो ज्यादा होंगे, लेकिन ये आपके सिबिल स्कोर के लिए अच्छा नहीं होता है। भले ही आपके सिबिल स्कोर को डैमेज ना करे, लेकिन अगर बहुत सारे लोन आपके चल रहे हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में परेशानी हो सकती है। लेकिन ढेर सारे लोन अगर आपके चल रहे हैं और आप सबका टाइमली पेमेंट करते हैं तो सिबिल स्कोर आपका भले ही काफी अच्छा हो, बहुत जबरदस्त हो आपका क्रेडिट स्कोर, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि बैंक चेक करते हैं कि आपने इतने सारे लोन्स ले रखे हैं और आपकी इनकम कितनी है। तो इनकम आपके उधार के मुकाबले में, लोन्स के मुकाबले में अगर कम होती है तो ऐसे में बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो देखते हैं डेट टू इनकम रेशो कैसी है, कितनी है। अगर बैंक को ऐसा लगता है कि बंदा 50,000 रुपए महीने में कमा रहा है लेकिन 40,000 तो सिर्फ EMI भरने में दे रहा है, तो फिर बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं। खैर, ये एक दूसरा टॉपिक है, इसके बारे में हम कभी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे इनके बारे में मैंने जानकारी दे रखी है, लेकिन अफसोस की वीडियोस देखते नहीं है आप, फिर आपको जानकारी होती नहीं और आप परेशान रहते हैं। तो क्रेडिट मिक्स अभी थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि क्रेडिट कार्ड अगर है तो अगर 2 तरह का क्रेडिट कार्ड आपके पास है, मतलब अगर आपके पास कई सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं तो 2 टाइप के अगर क्रेडिट कार्ड्स हैं तो काफी अच्छा होता है। और अगर उसमें लोन भी है तो क्रेडिट कार्ड के साथ में लोन भी है तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन थोड़ा समझिए इसको, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ गहराई से। जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड आपके पास सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, और बाकी सारे क्रेडिट कार्ड्स आपके पास 5 और क्रेडिट कार्ड्स हैं वो अनसिक्योर्ड हैं। टोटल 6 क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो ऐसे में क्रेडिट मिक्स ठीक ठाक बन जाता है आपका कि एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड और बाकी आपके पास जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स हैं।
और अब इसमें अगर आप जोड़ देते हैं लोन भी, तो ये 3 तरह की क्रेडिट मिक्स हो गए। लोन का भी आपका हो गया। अब लोन में भी कई तरह के लोन होते हैं, मतलब लोन के अकाउंट में भी कई तरह के क्रेडिट अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, या अनसिक्योर्ड लोन होता है, और कुछ सिक्योर्ड लोन होते हैं जैसे होम लोन हो गया या गोल्ड लोन हो गया। तो अगर एक मिक्स चलता है, खूब अच्छा एकदम मिक्स चलता है कि आपने लोन भी ले रखा है तो उसमें भी कई तरह के लोन है, क्रेडिट कार्ड भी ले रखा है तो उसमें भी 2 तरह के क्रेडिट कार्ड्स हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, और लोन में आपका पर्सनल लोन भी है, होम लोन भी है, तो ये भी 2 तरह का लोन हो गया, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो इस तरह से अगर क्रेडिट मिक्स आप मेंटेन करके रखते हैं कि लोन में कई तरह के लोन हैं, अलग अलग तरह के लोन हैं, और क्रेडिट कार्ड में अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड हैं, वैसे अलग अलग तरह के क्या हो सकते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों में ही। तो अगर आप इन चारों का एक मिक्स बना करके चलते हैं कि लोन है तो एक पर्सनल लोन है और एक होम लोन या गोल्ड लोन है, और इसी तरह से क्रेडिट कार्ड है तो एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है और एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, या कई सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स हैं। लोन का बस मैं यही कहूंगा कि लोन कम से कम आप लीजिए, क्रेडिट कार्ड आप ज्यादा मेंटेन करते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो तो अच्छा ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर बर्डन हो जाए। मतलब एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आप रख सकते हैं ताकि क्रेडिट मिक्स अच्छा बना रहे, और बाकी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आप चाहें तो रख सकते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2-3 सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स हों तो 2-3 अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स भी हों। और लोन के बारे में आप लोगों को मैं यही राय दूंगा कि लोन से आप बच करके रहिए, क्योंकि लोन में तो हर हाल में आपको इंटरेस्ट देना होता है, क्रेडिट कार्ड में तो आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, उस पीरियड में आप जो भी खर्चे करें अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दें, कोई आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाता है, तो क्रेडिट कार्ड से तो आपको फायदे मिल जाते हैं। लोन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि उसमें तो हर हाल में हमें जैसे ही लोन मिलता है वो कट कुटा करके मिलता है, लोन मिलते ही हमसे उस पर प्रोसेसिंग चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी चार्ज वो सब ले लिया जाता है, तो पूरा एक तो लोन मिलता नहीं है और बाद में हमें इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ता है, तो लोन पे तो हर हाल में इंटरेस्ट देना पड़ता है। लोन से बच करके रहें, बस बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप ले सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि क्रेडिट मिक्स जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है सिबिल स्कोर के लिए, बट ठीक है, आप सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का एक मिक्सचर बना करके रख सकते हैं अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। और लोन ले तो आप छोटे अमाउंट का पर्सनल लोन लें जब ज़रूरत हो, और सिक्योर्ड लोन भी लें तो सोच समझ करके लें। क्रेडिट मिक्स अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना मतलब का लोन लिए जाएं क्रेडिट मिक्स को बेहतर बनाने के लिए या ज़्यादा करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट अकाउंट्स हों और अलग अलग तरह के क्रेडिट अकाउंट्स हो ताकि क्रेडिट मिक्स आपका अच्छा से अच्छा बन जाए। तो उसमें आप कई तरह के लोन ले लें, बाइक लोन, कार लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, सारे लोन ले लें, तो ऐसा करने की कोशिश ना करिएगा। क्रेडिट मिक्स आपका इससे भी मेंटेन हो जाएगा, जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है, इन दोनों को अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो इससे भी काम चल जाता है, ज़रूरत पड़ने पे आप लोन ले सकते हैं। तो क्रेडिट मिक्स यही होता है कि कितने तरह का क्रेडिट अकाउंट है, लोन है तो कितने तरह का है, पर्सनल लोन है आपका अनसिक्योर्ड लोन, गोल्ड लोन है आपका सिक्योर्ड लोन, होम लोन आपका सिक्योर्ड लोन है। इसी तरह से अगर आप क्रेडिट कार्ड मेंटेन करते हो तो वो भी क्रेडिट अकाउंट के अंडर आता है, तो क्रेडिट कार्ड है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है या फिर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, तो ये 2 तरह के क्रेडिट कार्ड्स हो गए। तो इन्हीं को कहा जाता है क्रेडिट मिक्स, अलग अलग तरह के क्रेडिट अकाउंट्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद बारी आती है क्रेडिट एज की। क्रेडिट एज क्या है? तो क्रेडिट एज का मतलब ये होता है कि जो भी आपका क्रेडिट अकाउंट है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट हो या फिर लोन का हो, तो वो कितना पुराना है। जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना अच्छा होगा। जैसे कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, एक क्रेडिट कार्ड आपने लिया था 3 साल पहले, तो आपकी क्रेडिट एज हो जाएगी 3 साल की। अब उस 3 साल के पीरियड में आपने और भी दूसरे क्रेडिट कार्ड्स ले रखे होंगे, मान लीजिए कि 3 क्रेडिट कार्ड्स और आपके पास आए हैं, लेकिन सबसे पुराना जो क्रेडिट कार्ड है आपका वो 3 साल पुराना है, 3 साल पहले आपने लिया था, तो 3 साल की क्रेडिट एज आपकी हो जाएगी। जो भी क्रेडिट अकाउंट आपका सबसे ज्यादा पुराना होगा, चाहे वो लोन का हो, आपने लोन 4 साल पहले लिया था और क्रेडिट कार्ड 3 साल पहले लिया था, तो ऐसे में लोन के हिसाब से जोड़ा जाएगा कि आपका जो क्रेडिट अकाउंट है वो 4 साल पुराना है। तो ये क्रेडिट एज जितनी लंबी होगी, जितनी बड़ी होगी, तो उतना अच्छा आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर होगा। जैसे कि जिन्होंने 10 साल पहले क्रेडिट कार्ड लिया हो या फिर लोन लिया हो, होम लोन जिनका चल रहा हो, तो उनकी क्रेडिट एज काफी पुरानी होगी, 10 साल 12 साल इस तरह से क्रेडिट एज होगी। तो क्रेडिट एज बढ़ने से सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोन ले लें, बहुत ही बड़े अमाउंट का लोन ले लें और उसको आप लंबे टाइम तक चलाते जाएं, या फिर होम लोन ले लें और आप उसको लंबे टाइम तक चलाते जाएं, क्योंकि होम लोन एक बहुत ही बड़े पीरियड के लिए लेते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आप जितना टेन्योर ज़्यादा करेंगे लोन का, उतना ज़्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट उस पर उतना ज़्यादा बनेगा। तो इसकी सलाह तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है कोई, तो बहुत अच्छा है,
वो आप अगर अपने पास रखते हैं, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, तो जितना ज़्यादा पुराना होगा आपका ये क्रेडिट कार्ड, तो उतना अच्छा आपके सिबिल स्कोर के लिए होगा, क्योंकि क्रेडिट एज इससे आपकी बढ़ेगी। तो इससे बैंकों को भी ट्रस्ट हो जाता है कि इस बंदे के पास 10 साल से क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, इसने आज तक डिफॉल्ट नहीं किया, पेमेंट मिस नहीं किया, तो कितना सही से ये मेंटेन कर रहा है अपना क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट अकाउंट, तो ये भरोसेमंद, ट्रस्टेबल है, तो इसको क्रेडिट कार्ड या लोन दिया जा सकता है। तो इसीलिए ये मैटर करता है क्रेडिट एज, कि अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड या लोन है तो वो कितने लंबे पीरियड तक के लिए क्रेडिट कार्ड या लोन को चलाता है, तो उस हिसाब से ये हमारी सिबिल स्कोर या क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन करने में और क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन साथ में दूसरी प्रैक्टिसेस भी हमें करनी चाहिए हैं, जैसे कि हमारा पेमेंट मिस ना हो, लेट ना हो, तभी ये मैटर करेगा, नहीं तो मैटर नहीं करेगा। अगर हम क्रेडिट कार्ड ले करके उसका पेमेंट ना करें, हमारे पास 10 साल से पड़ा हुआ है, उसका पेमेंट डिफॉल्ट पड़ा है, तो क्या मतलब होता है? वैसे उतने टाइम में तो बंद कर दिया जाएगा आपका क्रेडिट अकाउंट। तो हाँ, ये क्रेडिट एज इसीलिए मैटर करता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आप कितने पुराने कस्टमर हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, ट्रैक रिकॉर्ड आपका कैसा पेमेंट का, ये सब दर्शाता है ये क्रेडिट एज। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर हमने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, इतने अच्छे से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा खर्च भी नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो भी हाई नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारा सिबिल स्कोर पता नहीं क्यों इतना धीरे धीरे बढ़ रहा है, तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। तो इसकी एक वजह यही होती है कि नए नए जब आप होते हैं तो बहुत तेज़ी से आपका सिबिल स्कोर नहीं बढ़ता है, जब आप पुराने हो जाते हैं तब जाकर के सिबिल स्कोर बढ़ता है, क्योंकि क्रेडिट एज भी मैटर करती है उसमें। तो आपने बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में क्रेडिट कार्ड लिया होगा तो आपका सिबिल स्कोर 750 पहले होगा, फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ेगा। तो आप थोड़ा संयम बरतें, इंतजार करें। क्रेडिट इंक्वायरीज क्या होती है? तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हैं, किसी बैंक से या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में क्रेडिट इंक्वायरी पड़ती है। तो जो भी लेंडर हो, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, आपने चाहे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हो या फिर लोन के लिए अप्लाई किया हो, मैं थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने HDFC बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, HDFC बैंक ने हार्ड इंक्वायरी की। अब यह हार्ड इंक्वायरी आपकी क्रेडिट प्रोफाइल, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएगी। अब इसके बाद आपने एक्सिस बैंक से मान लीजिए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, फिर लोन के लिए अप्लाई किया, तो अब एक्सिस बैंक या कोई भी बैंक हो, कोई भी लेंडर हो, वो जब आप अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए और हार्ड इंक्वायरी होती है, तो वो चेक करते हैं कि क्रेडिट इंक्वायरी या क्रेडिट इंक्वायरीज कितनी हुई हैं। जो अप्लीकेंट है, जो कस्टमर है, उसने पहले कहाँ कहाँ से क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि आपने पहले HDFC बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और हार्ड इंक्वायरी हुई, तो वो हार्ड इंक्वायरी रिकॉर्ड हो गई आपकी क्रेडिट प्रोफाइल में, अब वो दिखेगी। तो जब एक्सिस बैंक वाले चेक करेंगे क्रेडिट इंक्वायरीज, आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पूरी खंगालेंगे, वो चेक करेंगे क्रेडिट हिस्ट्री आपकी, तो उनको पता लगेगा कि अभी इसने पहले प्रीवियसली अप्लाई किया हुआ था HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए, उनको पता लग जाएगा। अब एक्सिस बैंक वाले भी अगर हार्ड इंक्वायरी करते तो वो भी इंक्वायरी रिकॉर्ड हो जाएगी, और आप किसी और बैंक से क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हैं, या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, अब वो फिर आती है हार्ड इंक्वायरी करती है, तो फिर उनका भी सिस्टम चेक कर लेगा कि जो एप्लीकेंट है, जो आवेदक है, उसने पहले कहाँ कहाँ से क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो वो क्रेडिट इंक्वायरीज रिकॉर्ड होती रहती हैं, जो हार्ड क्रेडिट इंक्वायरीज होती हैं वो रिकॉर्ड होती रहती हैं। तो वो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल में आपको देखने को मिल जाएगा। क्रेडिट इंक्वायरीज का सेक्शन होता है, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपको पता लगेगा कि आपने कहाँ कहाँ से, कौन कौन से बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, फिर लोन के लिए अप्लाई किया, या फिर अगर आपके बिहाफ पे कोई और अप्लाई कर रहा है आपकी डिटेल्स का इस्तेमाल करके, तो वो भी आप अपनी क्रेडिट प्रोफाइल में जा करके चेक कर सकते हैं कि इंक्वायरी हो रही है अगर आपके नाम से, तो कहाँ कहाँ से इंक्वायरी हो रही है, किस किस बैंक से या किस किस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी हुई या फिर लोन के लिए इंक्वायरी हुई, वो आप चेक कर सकते हैं। और इसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखा है, सबका हमने वीडियो बनाया हुआ है। ये जो हम टॉपिक छेड़ रहे हैं ना, इन सब के बारे में पहले से वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन आप देखेंगे नहीं तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। अब इसके बाद बारी आती है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को समझने की। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो या फिर क्रेडिट यूजेज रेशो या फिर क्रेडिट यूजेज या क्रेडिट लिमिट यूजेज भी इसको कहा जाता है। तो इसके बारे में तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो यही होता है कि जो आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आपके पास कितने भी क्रेडिट कार्ड्स हो, सारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप इकट्ठा कर लीजिए, जोड़ लीजिए। आपके पास मान लीजिए कि 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं, चाहे आपके पास 20 क्रेडिट कार्ड्स हो या 100 क्रेडिट कार्ड्स हो, आप जोड़ लीजिएगा। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट लिमिट टोटल है उन दोनों की मिलाकर के 1 लाख रुपए, और आपने खर्च किया 5,000 रुपये। तो कितना कम हुआ? 5,000, 1 लाख में से 5,000 कम हुआ। तो ऐसे में जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो होगा वो 5% होगा।
और अगर आप 10,000 खर्च करेंगे तो फिर वो 10% हो जाएगा। तो वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके। अपने मोबाइल फोन में भी कैलकुलेटर होगा, उससे आप चेक कर सकते हैं। आपके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं सबकी क्रेडिट लिमिट आप जोड़ लीजिए और उसके बाद आपने जो खर्चा किया है उसका परसेंटेज आप निकाल लीजिए कि कितने % आपने खर्च किया है। ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि मेरे पास 5 क्रेडिट कार्ड्स हैं या 10 क्रेडिट कार्ड्स हैं, टोटल लिमिट 6,80,095 रुपये है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इसमें से मैंने खर्च किए हैं 6,500 रुपये, तो बताओ कि कितना % मैंने खर्च किया है टोटल लिमिट में से। तो बता देगा वो, और जितना भी % आएगा वो समझ लीजिए कि उतना % क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो है या फिर क्रेडिट यूजेज रेशो है। और क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो जितना कम हो उतना अच्छा है। तो या तो हमारे पास ढेर सारे क्रेडिट कार्ड्स हो ताकि हमारी क्रेडिट लिमिट ही ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो जिसमें से अगर हम इस्तेमाल करेंगे भी ज़्यादा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 क्रेडिट कार्ड्स हैं, 10 क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट मिला करके 18 लाख के आसपास है, 18 लाख है। तो अब अगर कोई महीने में 1 लाख रुपए भी खर्च करेगा तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, 1 लाख रुपए कोई आमतौर पर खर्च नहीं करता है। जो बिजनेस वाले होते हैं, जो ITR फाइल करते हैं, उनको ज़रूरत पड़ जाती है तो वो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग तो बहुत कम ही खर्च करते हैं। तो यही होता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। ये जितना कम हो उतना अच्छा है। 30% से तो कम होना ही चाहिए है, नहीं तो 30% से ऊपर गया तो आपके सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर को खराब करेगा ये। और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और वो खूब इस्तेमाल करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को, जिससे उनका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर खराब होता रहता है। हमने इसके बारे में भी वीडियो बना रखा है, डेडिकेटेड वीडियो है, कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन वीडियोस लोग देखते नहीं और परेशान भी रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। पेमेंट हिस्ट्री क्या होती है? तो पेमेंट हिस्ट्री मतलब आपके पेमेंट की हिस्ट्री, जो आपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हुए हैं उसका आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसी की हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है कि आपने पेमेंट कब किया, किस डेट को किया, उसकी एक पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है। कहीं कोई पेमेंट लेट तो नहीं हुआ, पेमेंट आप ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं, पेमेंट आप बिल जनरेशन से पहले कर रहे हैं, पेमेंट आप बिल जनरेशन के बाद कर रहे हैं, ड्यू डेट से बहुत पहले कर रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड होता है। तो इसी को पेमेंट हिस्ट्री कहा जाता है। इसमें अगर आप कोई पेमेंट लेट करते हैं या फिर मिस करते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, तो वो सब रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने एक पेमेंट किया ही नहीं, क्रेडिट कार्ड से खर्च करने के बाद उसका आज तक पेमेंट नहीं, वो डिफॉल्ट हो गया। या फिर आपने कोई पेमेंट लेट कर दिया तो वो भी रहेगा कि हाँ ये पेमेंट लेट रिकॉर्ड हुआ है, पेमेंट लेट इसका किया है आपने, तो इससे सिविल स्कोर खराब होता है। डिफॉल्ट करने से डैमेज होता है पूरी तरह से, और लेट करने से खराब होता है। लेट पेमेंट चार्ज भी आपको देना पड़ सकता है, पेनल्टी इस पे लगती है, इंटरेस्ट चार्ज भी इस पे होता है, तो लेट नहीं करना चाहिए है। और इसी तरह से पेमेंट एकदम अगर आप टाइम पे करेंगे, ड्यू डेट से पहले करेंगे, तो आपके सिविल स्कोर के लिए, क्रेडिट स्कोर के लिए बहुत अच्छा होगा। जितना आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट करेंगे उतना अच्छा होगा। और पेमेंट हिस्ट्री में यही सब दिखाया जाता है कि आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं और कितना पेमेंट कर रहे हैं, पूरा पेमेंट कर रहे हैं या फिर नहीं, जितना आपने खर्चा किया टोटल अमाउंट ड्यू उसका पूरा पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर रहे हैं, ये भी दिखाया जाता है। या फिर आप थोड़े से अमाउंट का या आधा अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। पूरा पेमेंट करते हैं, टाइम से पहले पेमेंट करते हैं, ड्यू डेट से पहले पेमेंट करते हैं, तो आपकी पेमेंट हिस्ट्री एकदम क्लीन रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी, और ये इम्पैक्ट डालेगी आपके सिविल स्कोर पे बहुत अच्छा, और इससे आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, अच्छा होगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्रेडिट हिस्ट्री की। क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है? क्रेडिट हिस्ट्री जिसमें पूरा ब्यौरा होता है, पूरी डिटेल्स होती हैं, तो एक तरह से हम इसको क्रेडिट प्रोफाइल भी कह सकते हैं। इसमें सारा आपका डेटा रिकॉर्ड रहता है क्रेडिट से, मतलब क्रेडिट कार्ड और लोन से। तो कब आपने क्रेडिट कार्ड लिया, आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड इशू किया गया, कितने आपके पास क्रेडिट अकाउंट्स हैं, कब आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड मिला, तो इसमें क्रेडिट अकाउंट की पूरी डिटेल्स होती हैं। आपके पास कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स हैं, कौन कौन से लोन्स हैं, किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, कौन सा क्रेडिट कार्ड है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, और कितने लोन हैं, कौन कौन से बैंक से आपने लोन लिया या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया होगा तो वो भी दिखेगा। किस कंपनी से या किस बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, कब लोन मिला आपको, कितने अमाउंट का लोन है। इसके अलावा कौन कौन से क्रेडिट कार्ड आपने बंद करा दिए, कौन कौन से क्रेडिट अकाउंट आपके क्लोज हो गए, मतलब वही है क्रेडिट कार्ड बंद करा दिया तो क्रेडिट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और इसी तरह से लोन का भी पूरा भुगतान अगर आप कर देंगे, चाहे वो आप इकट्ठा करें या फिर EMI में जो पेमेंट होता है वो वैसे आप पेमेंट करें, या कितने लोग प्री क्लोजर करा लेते हैं इकट्ठा पेमेंट करके, तो ये भी सब दिखता है, वही क्रेडिट अकाउंट के अंदर ही दिखता है। क्रेडिट हिस्ट्री इसी को बोलते हैं। तो उसमें ये भी रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा कि आपका क्रेडिट अकाउंट कौन कौन सा क्लोज हुआ है। अब क्रेडिट अकाउंट में लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों ही रहता है, तो कौन सा क्रेडिट कार्ड बंद हुआ है, आपका कब बंद हुआ है, उसकी कितनी क्रेडिट लिमिट थी, आपका लोन अकाउंट जो था, लोन वो कब क्लोज हुआ है, उसका खाता कब बंद हुआ है, और वो कितने अमाउंट का था, उसका कैसे पेमेंट हुआ, पूरा पेमेंट होकर के बंद हुआ या फिर नहीं, या सेटलमेंट हुआ या क्या हुआ, जो भी रहता है पूरा ब्यौरा, पूरी डिटेल्स वो सब मौजूद होती हैं
एक तरह से ये क्रेडिट प्रोफाइल आपकी होती है और इसको एक्सेस कर सकते हैं बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हम ये कह सकते हैं बैंक्स भी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी। और सारे बैंक्स और सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज नहीं, बल्कि वो बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जिनसे आप लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको आप एक तरह से परमिशन देते हैं कि वो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को एक्सेस कर सकें। तो वो क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर लेती हैं या चेक कर लेते हैं, बैंक्स हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट ब्यूरोज की। तो क्रेडिट ब्यूरोज ये वो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज होती हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि आपकी क्रेडिट प्रोफाइल, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन करने का, मैनेज करने का काम करते हैं। यही क्रेडिट ब्यूरोज आपके क्रेडिट स्कोर को बनाते हैं, आपकी क्रेडिट प्रोफाइल तैयार करते हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन करके रखते हैं और फिर यही क्रेडिट ब्यूरोज आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को प्रोवाइड करने का काम करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को, जिनको ज़रूरत होती है, जैसे कि जिनसे आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हो या फिर लोन के लिए अप्लाई किया हो। तो वो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को कहाँ से एक्सेस करेंगे, वो इन्हीं क्रेडिट ब्यूरोज के ज़रिए से आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को एक्सेस करते हैं, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हों। तो इंडिया में जो क्रेडिट ब्यूरोज मौजूद हैं अभी के टाइम में, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा पुरानी कंपनी इसमें है ट्रांस यूनियन सिविल। इस पे बैंक्स सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और कस्टमर भी सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और इन्हीं के क्रेडिट स्कोर को हम सिविल स्कोर कहते हैं, क्योंकि नाम ही है ट्रांस यूनियन सिविल। यही सबसे पुरानी संस्था है क्रेडिट ब्यूरो में। इसके अलावा एक्सपेरियन है, इक्विफैक्स है, CRIF हाई मार्क है। तो ये क्रेडिट ब्यूरोज हैं और इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि क्या आपको नहीं पता है। हमने तो सबके बारे में वीडियोस बना रखे हैं और जो भी इस वीडियो से रिलेटेड वीडियोस होंगे वो आपको आई बटन और इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो में इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।